जोहार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें क्या पूछ रखा था कि शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए, ये पूछा हुआ था। वो हमने 2 प्रश्न कर लिए थे। अब प्रश्न क्रमांक दूसरे में ये दे रखा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। यानी हमारे पास पहले क्या निकाल रहे थे हम, शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर रहे थे। अभी क्या दे रखा, शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। मैं साइड में लिख देता हूँ, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा है ना, प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला। यहाँ तो पहले हम उदाहरण चौथा देख लेते। उदाहरण चौथे में क्या दे रखा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। एग्जाम्पल फॉर हल, माना द्विघात बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके शून्य अल्फा और बीटा हो तो, है ना, अल्फा और बीटा हो तो हमारे पास प्रश्न अनुसार क्या दे रखा, शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल कितना है, 2 है। तब अल्फा प्लस बीटा है ना, तब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग कितना है, -3, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो कितना मान लेंगे हम, 1। यानी शून्यांकों का योग कितना है, -3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 बटे 1। बटे में 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके बटे में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने कितना लिखा है, इसके बटे में 1 लिखा है। आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 बटे 1 यानी -b बटे a, -b बटे a। -b बटे a इसलिए करा क्योंकि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a होता है, यानी इसके बराबर ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये माइनस है तो यहाँ सूत्र में भी माइनस है, यानी ये दोनों माइनस बराबर हो गए, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तथा अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणित बीटा यानी 2 शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर कितना है, 2 है। हमारे पास कितना दे रखा, 2, इसके बटे में कुछ नहीं यानी 1 मान लेंगे। तो ये अल्फा गुणित बीटा बराबर कितना होता है, c बटे a, तो ये हो जाएगा c बटे a। यानी यहाँ पर भी वैल्यू a बराबर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी a बराबर 1, b बराबर 3 है और यहाँ पर c बराबर 2। जहाँ a बराबर 1, b बराबर 3 तथा c बराबर कितना है, 2 है। अब ये a b c की वैल्यू हम द्विघात बहुपद में मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तब अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद
यहाँ पर कितना है ए एक्स का स्क्वायर यानी ए बराबर 1 है, 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद प्लस बी एक्स है, प्लस बी एक्स यानी बी बराबर कितना है हमारे पास 3 है, 3 का गुणा एक्स में तो 3x प्लस सी है, तो सी बराबर कितना है हमारे पास 2 है, सी बराबर 2। ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा यानी अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इस प्रकार से हल करना था। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद बन चुका है ना। अब प्रश्न क्रमांक दूसरे में हमारे पास कितने सवाल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है ना। तो इसमें हमारे पास 6 सवाल है। 6 सवाल में से मैं 5वां करवा देता हूँ क्योंकि वहाँ पर बटे की संख्या है। तो इसमें क्या दे रखा कि शून्यांकों का योग कितना दे रखा -1/4 तथा गुणनफल 1/4 दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न कौन सा देखना है? दूसरे का 5वां, दूसरे का 5वां मैंने लिख दिया यहाँ पर, दूसरे का 5वां। माना द्विघात बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो अगर द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो शून्यांकों का योग कितना आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको प्रश्न में दे रखा -1/4। तो -1/4 बराबर है ना, -1/4 बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी ये हो जाएगा -b/a यानी कहने का तात्पर्य ये है कि a बराबर 4 आ रहा है और b बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तथा अल्फा इंटू बीटा यानी दो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर कितना होता है 1/4। यानी प्रश्न में दे रखा है क्या दे रखा -1/4 और 1/4 दे रखा है। तो योगफल -1/4 यानी योगफल में क्या लिखा -1/4 और गुणनफल में 1/4 यानी ये हो जाएगा 1/4 बराबर कितना हो जाएगा c/a, क्योंकि अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या होता है c/a। यहाँ पर a बराबर कितना आ रहा है 4 और यहाँ पर भी a बराबर 4, b बराबर 1 और c बराबर 1 यानी क्या लिखेंगे a बराबर 4 आ रहा है, b बराबर 1 आ रहा है और c बराबर 1। तो अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा क्या दे रखा a x का स्क्वायर यानी a बराबर कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस b बराबर 1 है, 1 का गुणा x में करेंगे तो ये सिर्फ x आएगा प्लस c यानी c बराबर कितना है 1 है। तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद आ चुका है। इसी प्रकार से आगे जितने भी सवाल है वो सबको करना है। और ये प्रश्न क्रमांक 6 सवाल प्रश्न क्रमांक 2 में 6 सवाल दे रखे हैं छोटे छोटे से, ये आप सभी को करना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बाकी के प्रश्न आप कर लेना और कल हम अगली प्रश्न वाली पढ़ेंगे। प्रश्न वाली
2.3। और वीडियो अब तक देखने के लिए आपका जोहार आभार, और अब मिलते हैं कल।